भारत की पूर्वी दिशा में, जहां सुबह सबसे पहले सूरज की किरणें धरती को स्पर्श करती हैं, जहां समुद्र की हर लहर किसी प्राचीन कथा को दोहराती है, वहीं ओडिशा की पावन भूमि पर एक ऐसा रहस्य सदियों से जीवित है जिसे दुनिया जगन्नाथपुरी का रहस्य कहती है। यह कथा किसी एक राजा, किसी एक युग या किसी एक मंदिर की नहीं है। यह कथा है आस्था की, समर्पण की और उस ईश्वर की जो स्वयं को अधूरा दिखाकर भी पूरे ब्रह्मांड का स्वामी कहलाता है। कहा जाता है कि जब यहाँ न ऊंचे शिखर थे, न पत्थरों के मंदिर, तब इस भूमि को नीलाचल कहा जाता था और यहाँ के आदिवासी एक दिव्य शक्ति की पूजा करते थे जिसे वे नील माधव कहते थे। वह कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक अनुभूति थी, एक उपस्थिति थी। समय बीतता गया, युग बदले और इस दिव्य शक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। उसी समय मालवा देश के एक महान राजा हुए, राजा इंद्रद्युम्न। उन्होंने नील माधव के चमत्कारों की कथा सुनी और निश्चय किया कि वे उस देवता के दर्शन अवश्य करेंगे। दूत भेजे गए, खोज की गई, लेकिन जैसे ही राजदूत पहुंचे, वह दिव्य शक्ति अदृश्य हो चुकी थी। निराश राजा ने हार नहीं मानी। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक मौन साधा और तब एक रात स्वप्न में भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। विष्णु ने कहा, मैं इस भूमि पर अवश्य प्रकट होऊंगा, लेकिन मेरे स्वरूप को स्वीकार करना होगा जैसा मैं चाहूंगा। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक अद्भुत घटना घटी। लहरों के साथ एक विशाल नीम का वृक्ष बहकर किनारे आ गया, जिस पर दिव्य चिन्ह अंकित थे। आकाशवाणी हुई, इसी लकड़ी से मेरा स्वरूप बनेगा। उस नीम से 3 आकृतियां गढ़ी गईं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। लेकिन जैसे ही मूर्तिकार कार्य कर रहा था, अचानक वह अदृश्य हो गया। मूर्तियां अधूरी रह गईं, बिना हाथ, बिना पैर। राजा विचलित हुआ, पर आकाशवाणी फिर गूंजी, यही मेरा स्वरूप है, यहीं से जन्म लेता है। पहला और सबसे बड़ा रहस्य, भगवान अधूरे क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि ईश्वर को पूर्णता सिद्ध करने के लिए बाहरी आकार की आवश्यकता नहीं होती। समय के साथ भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव ने इस दिव्य धाम को आकार दिया। लेकिन मंदिर बनते ही रहस्य समाप्त नहीं हुए, बल्कि और गहरे हो गए। मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत क्यों लहराता है? मंदिर का चक्र हर दिशा से देखने पर भक्त की ओर ही क्यों दिखाई देता है? समुद्र की हवा सिंहद्वार पर आकर क्यों रुक जाती है? और इस मंदिर के ऊपर से आज तक कोई पक्षी क्यों नहीं उड़ता? विज्ञान इन प्रश्नों पर मौन है, पर आस्था उत्तर देती है। जगन्नाथ मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा है नवक्लेवर। हर 12 से 19 वर्षों में भगवान अपनी देह बदलते हैं। अंधेरी रात, मौन वातावरण, पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर एक दिव्य तत्व को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित करते हैं। उस तत्व को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। वह क्या है? किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं बताया। जो जानते हैं वे बोलते नहीं। मंदिर के भीतर स्थित है दुनिया की सबसे विशाल रसोई। हजारों भक्तों के लिए भोजन मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर पकता है। बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, लेकिन नियम उलटा चलता है। ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है। और आश्चर्य यह है कि चाहे कितने ही भक्त क्यों न हो, महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। यहाँ भगवान केवल पूजे नहीं जाते, वे इंसानों की तरह रहते हैं। सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, और साल में एक बार वे बीमार भी पड़ते हैं। अनासरा के दिनों में मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। वैद्य भगवान का उपचार करते हैं, क्योंकि यहाँ ईश्वर दूर नहीं, परिवार के सदस्य हैं। फौज और फिर आता है वह दिन जब सारा रहस्य सड़कों पर उतर आता है। रथ यात्रा, जब भगवान गर्भगृह छोड़कर विशाल रथों पर सवार होते हैं। लाखों लोग एक रस्सी पकड़ते हैं। राजा और रंक का भेद मिट जाता है। कहा जाता है कि उस दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति पुरी में प्राण त्यागता है,
उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि जगन्नाथ केवल जीवन के नहीं, मृत्यु के भी स्वामी हैं। और शायद यही कारण है कि जगन्नाथपुरी का रहस्य आज भी वैसा ही है, अनसुलझा, गूढ़ और जीवंत। यह मंदिर सवाल देता है, जवाब नहीं। यह विज्ञान को चुनौती नहीं देता, बल्कि आस्था को गहरा करता है, क्योंकि जगन्नाथ हमें यह नहीं बताते कि ईश्वर कैसा दिखता है, वे हमें यह सिखाते हैं कि विश्वास कैसा होना चाहिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।